यस यस यस। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और मैं सुमित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत 2025 बैच में। बोले इतने दिन से कहाँ थे? कुछ नहीं, आपको बताएंगे, अवश्य बताएंगे। ऐसा कुछ बहुत बड़ा कुछ था नहीं, कुछ भी, है ना। बस एक कार्य था जो करना था और उसी में हम लगे हुए थे। अब होता है कि नहीं होता वो बाद में पता चलेगा, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं जीत 2025 में जो भी हमने आपके लिए जो लेके आए हैं कि यार कैसे आप अपनी स्टडी को बूस्ट कर सकते हो, कैसे आप आगे कर पाओगे बढ़िया, है ना। तो रीलोड कह सकते हो या रीबूस्ट कह सकते हो या रीस्टार्ट कह सकते हो, है ना। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको 3 डेट्स जो हैं जिनकी मैं तैयारी आपको करवाने जा रहा हूं वो मैं आपके सामने लिख देता हूं। ये 3 डेट्स हैं जो आपके लिए 4 है भैया, पिछली बार था 5, है ना। मेन है सबसे पहली ये डेट जिस दिन आपका केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम है। सेकंड ये डेट जिस दिन आपका बायोलॉजी का बोर्ड एग्जाम है। एंड थर्डली 4 मई जिस दिन आपका नीट 2025 का पेपर है। तो ये सारी आपके पास डेट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। आज अगर हम बात करें तो 1 फरवरी होने वाली है, आज 31 है ना, तो कल 1 होगी, है ना। तो ये डेट तो हमारे सबसे ज्यादा करीब है, तो सबसे पहले हमें इसी की तैयारी करनी चाहिए। तो आपके पास 10 चैप्टर्स आएंगे बोर्ड्स 2025 में। 10 चैप्टर्स आपके पास आएंगे जो कि आपको करने ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट ही है। तो पहले हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं, बाकी के बारे में बाद में बात करेंगे। 3 चीजों पे हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज फॉर्मेट, और उसमें हम क्या बताएंगे आपको फॉर्मेट में कि या ये वन शॉट होगा या पार्ट्स में होगा। सेकंड चीज फॉर्मेट के अंदर ही आती है, लाइव होगा या ये रिकॉर्डेड होगा। और थर्ड चीज जो है दैट इज, हाँ, फॉर्मेट हो गया और क्या होता है भैया, हाँ, स्केड्यूल। स्केड्यूल क्या होगा, लेक्चर्स किस किस दिन कौन कौन से चैप्टर्स का लेक्चर आपके पास आएगा और कब से हमारे पास लाइव लेक्चर्स भी आएंगे। तो देखना, स्टार्ट करते हैं हम केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री में आपके जो लेक्चर्स हैं 10 चैप्टर्स, वो पहले हम कैसे करेंगे, पार्ट्स में करेंगे। पार्ट्स में करेंगे तो 2 से 3 पार्ट्स एक चैप्टर के आएंगे और उनको कंबाइन करके वन शॉट बना लेंगे। एक मेथड तो ये है, या दूसरा मेथड सीधा सीधा मैं आपको वन शॉट ही प्रोवाइड करूँ। तो इन दोनों में से जो मुझे सुटेबल लगेगा उस अकॉर्डिंग मैं लेक्चर्स आपके पास अपलोड करता जाऊंगा। बट ये तो अवश्य है कि मैं 20 फरवरी से पहले पहले आपको सारे चैप्टर्स करवा के ही रहूंगा। 20 फरवरी से पहले पहले, दिस इज वेरी बिग कमिटमेंट, है ना। तो बस चैप्टर्स आसानी है ऐसे केमिस्ट्री के, कुछ ज्यादा कठिन आपके पास नहीं है ना। बोले यार आप हमें बता रहे हो पर आपके कितने नंबर आए थे केमिस्ट्री में? बताएंगे, जल्द बताएंगे। पेपर में दे चुका हूँ, ऐसा ना सोचना कि पेपर देना है, दे दिया मैंने पेपर, है ना। कब दिया वो नहीं बताऊंगा, दे दिया है ना। कोई आता है ना जैसे कमेंट में, अरे तूने क्या किया है भैया, तूने, तुझे मुझसे क्या लेना देना, तुझे अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है तो कर ले, नहीं आ रहा तो ना छोड़ दे, हाँ, कहीं और से देख ले फिर, है ना। ये है आपके पास केमिस्ट्री के बारे में, वन शॉट में आएगा। थर्डली लाइव होगा या रिकॉर्डेड होगा। रिकॉर्डेड ही होंगे लेक्चर्स, बिकॉज मुझे अपलोड करने में टाइम लगेगा, है ना। इतने सारे बड़े बड़े लेक्चर्स रिकॉर्ड करने, बड़े बड़े मैंने 3 से 4 घंटा या 2 से 3 घंटे में मैं पूरा का पूरा एक चैप्टर करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और साथ ही में लाइव कब से स्टार्ट होंगे भैया? लाइव भी होंगे, लाइव होंगे फ्रॉम 20 फरवरी। 20 फरवरी ऑनवर्ड्स आपके पास लाइव आएंगे हम, और फिर आपके पास सारी चीजें जो हैं बची हुई उसको कवर करेंगे। 20 से या 25, 20 या 23, मान लीजिए 20 से 23 कह लीजिए, है ना। और स्केड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। तो चैप्टर्स आपके पास हैं और स्केड्यूल मैं आपको अभी बता देता हूँ। सबसे पहला 1 फरवरी को आपका चैप्टर आएगा सॉल्यूशंस चैप्टर, लिक्विड सॉल्यूशंस जिसका नाम है, वो चैप्टर आपके पास आएगा 1 फरवरी को। एक नहीं, 1 या 2 को, 2 को करते हैं बिकॉज 2 को संडे है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आएगा 5 फरवरी को, 5 फरवरी, 10 फरवरी और 12 फरवरी, 15 फरवरी, कितना, 1 2 3 4 5, हाँ, 2 फरवरी को सॉल्यूशंस आएगा। और साथ में बाद में बात करते हैं साथ में की, यहाँ पे आपके पास आएगा हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन 5 फरवरी को। ये आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री का है, ये आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एक एक चैप्टर हर फील्ड में से हमने कर लिया। अब 12 फरवरी को आपके पास आएगा एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। 15 फरवरी को
आपके पास आएगा एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, है ना। फिर 15 फरवरी को क्या है, सैटरडे है, हाँ 16 को संडे है। सैटरडे संडे को ही रखते हैं लेक्चर्स, है ना। 1 फरवरी को भी रख लेंगे कोई ना कोई चैप्टर, 1 फरवरी को भी कोई ना कोई चैप्टर रख देंगे। 16 फरवरी को आपके पास एक चैप्टर आपको खुद से करना है, वो मैं आपको बता दूंगा, छोटा सा चैप्टर है, वो तो आप खुद से कर ही लोगे, रट्टा मारने वाला है इसलिए कह रहा हूँ। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अल्कोहल फिनॉल वाला हो गया, है ना, हेलो एल्केन वाला हो गया। अमाइंस 16 फरवरी को। 17 फरवरी को आपके पास बायोमोलिक्यूल्स, या अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स एक ही दिन रखते हैं, ठीक है ना। 17 फरवरी को मंडे है ना, इस दिन आपको कुछ ना दे तो ही बेटर है, ठीक है, मंडे को रहने दो। 8 फरवरी को रखा है क्या, 8 या 9 को, नहीं 8 या 9 को नहीं रखा, तो 8 फरवरी को रख लेते हैं कुछ ना कुछ। 8 फरवरी को हम रखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और 9 फरवरी को हम रख लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स कितने चैप्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक चैप्टर है जो आपका बचा हुआ है, वो आपको सेल्फ करना है, सेल्फ मतलब खुद से करना है, कि वो रट्टा वाला चैप्टर है, रट्टा वाला चैप्टर है, जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक। तो भैया रट्टा मारने वाला है तो मैं क्या ही पढ़ाऊंगा, आपको खुद से पढ़ लीजिएगा, है ना। उसके क्वेश्चन अभी मैं वो सब तो प्रोवाइड कर ही दूंगा, बट आपको पढ़ना खुद से है, ठीक है ना। फिर तो आप जब मर्जी पढ़ लीजिएगा, है ना। बस आपके पास 23 फरवरी से पहले पहले आप पढ़ लीजिएगा, है ना। तो ये आपके पास सारा का सारा स्केड्यूल मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया केमिस्ट्री का। कल से स्टार्ट हो जाएगा ना, कल से या 1 फरवरी से रख लो, है ना, 1 या 2 से ये आपको लेक्चर मिल जाएगा, पहला लेक्चर, बाकी तो आपको इसी अकॉर्डिंग मिलेंगे। सॉल्यूशंस, हेलो एल्केन्स, हेलोरीन्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अल्कोहल फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक। तो ये सारा का सारा आपके पास केमिस्ट्री का था। बायोलॉजी का अब हम बात करते हैं बोर्ड का, बोर्ड का, है ना। तो सबसे पहले आपको पता ही है, एक मिनट इसको ओपन करने दो, हाँ काइंडली वेट, इसमें ना है कुछ, वो मैं ओपन कर रहा हूँ जस्ट। हाँ तो तक हम बात कर लेते हैं। हम्म, यस। सो सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ तो बायोलॉजी में आपके पास 5 यूनिट्स हैं। सबसे पहली यूनिट तो वही रिप्रोडक्शन वाली, है ना, जो हमारे चैनल पे देख भी सकते हो पहले से ही, है ना। तो बायोलॉजी के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो बोर्ड्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो फॉर्मेट वन शॉट है पार्ट, तो वी विल प्रेफर वन शॉट, और अगर पार्ट में देना हुआ तो पार्ट में भी आ सकता है। अगर पार्ट्स में आएंगे ना, तो पार्ट्स 1 तारीख से पहले पहले सारे पार्ट्स आ जाएंगे, 1 तारीख को वन शॉट, ये तो वन शॉट में ही करेंगे ना, 1 तारीख को या 2 तारीख को है, तो वन शॉट भी हो सकता है, पार्ट्स में भी हो सकता है, ठीक है। हाँ अब बात कर लेते हैं बायोलॉजी की। वन शॉट पार्ट्स रिकॉर्डेड होंगे, ऑफ कोर्स रिकॉर्डेड ही होंगे। लाइव कब से होंगे, बिकॉज बायोलॉजी के पेपर में आपका बहुत टाइम है, तो लाइव भी हम कर पाएंगे आसानी से, मार्च से ही कर लेंगे, 20 मार्च से कर लेंगे, 5 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा सारा कुछ। 5 यूनिट है, एक एक यूनिट हर दिन, या 19 मार्च से रख लो, एक एक यूनिट हर दिन, और बाकी प्रीवियस क्वेश्चन के लिए एक दिन। नेक्स्ट, कौन कौन सी यूनिट्स है, रिप्रोडक्शन यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। यूनिट्स हमारे पास कौन कौन सी है, रिप्रोडक्शन वाली है, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन वाली है, सेकंड, है ना। फिर बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर वाली है, फिर इकोसिस्टम वाली होगी, है ना, इकोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, है ना। तो रिप्रोडक्शन में आपके पास 3 चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर्स। इसमें मैं यूनिट वाइज चलूंगा, यूनिट वाइज चलूंगा, तो कौन सी यूनिट कब तक कंप्लीट हो जाएगी वो मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। एक तो ये लॉक वाला सिस्टम ना बंद है। इसमें 3 चैप्टर्स हैं, जेनेटिक्स में भी आपके पास 3 चैप्टर्स हैं, बट वो 3 चैप्टर्स, ये दोनों यूनिट से आपका 50% एग्जाम आता है, इन दोनों यूनिट से आपका 50% एग्जाम आता है। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर होगा ये, है ना। इसमें 2 चैप्टर्स हैं, वही है ना, इसमें बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, है ना। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर वाली यूनिट, हाँ 2 ही है ना, ह्यूमन हेल्थ वाला है और एक माइक्रोब्स वाला है। फिर बायोटेक्नोलॉजी में भी 2 चैप्टर्स हैं, उसी 50% एग्जाम में ये भी एक आता है मेजर, है ना। बाकी तो बचा ही क्या है फिर, ये नहीं आता भाई, 50% सिर्फ इन दोनों यूनिट से आता है ना। 2 चैप्टर यहाँ पे, और इकोलॉजी में भी आपके पास 3 4 चैप्टर्स हैं, है ना, 1 2 3 3 चैप्टर्स हैं इकोलॉजी में, एक चौथा था वो डिलीट हो चुका है ना। तो ये 3 चैप्टर्स हैं। अब मैं बात करूं अगर मार्क्स की ना, तो 50% एग्जाम आपका इसी से आएगा। ऊपर आपको पास मार्क्स का भी लिख दिया हुआ था ना, देखो 16 और 20, 20 और 10, हाँ 35 36 नंबर का आपका इन 2 यूनिट से आता है, देखो 36 नंबर का, 36 मार्क्स आउट ऑफ 70, सो यू कैन गेस। और अगर आपने ये भी कर लिया तो 46 मार्क्स आउट ऑफ 70, है ना। अब हम बात करते हैं डेट की,
किस किस डेट तक आपका क्या क्या मैं करवा दूंगा, बिकॉज इसमें थोड़ा टाइम है 25 मार्च, तो इसमें हम टाइम लेके आसानी से कर सकते हैं और नीट और बोर्ड्स के कंबाइंड लेक्चर आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। माने आप नीट के भी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे उन्हीं लेक्चर से और बोर्ड्स की भी, ठीक है, एक ही लेक्चर में आपका दोनों का काम हो जाएगा। अब सबसे पहला लेक्चर जो आपके पास आएगा दैट विल बी, कब करें भैया, हाँ, रिप्रोडक्शन यूनिट आपकी कब तक खत्म हो जाएगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तीन चैप्टर्स हैं तो टाइम तो लगेगा ना, और हो सकता है इसमें मैं पुराने लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दूं, है ना, पुराने का ही कुछ ना कुछ करके आपको प्रोवाइड कर दूं नया करके, है ना, ये भी हो सकता है इसमें। तो रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 1, 5, 8, 9, 10, 12, 15, 16, हम इसको रख लेते हैं 4 फरवरी को। अरे 4 फरवरी तक पूरी यूनिट करवानी है ना, पूरी यूनिट की बात हो रही है, तो ये वाली यूनिट हम कर लेंगे 15 फरवरी तक। 15 फरवरी तक रिप्रोडक्शन वाली यूनिट कर लेंगे और 30 फरवरी तक जेनेटिक्स वाली यूनिट कर। बाकी तो छोटी छोटी चीजें हैं, बाकी घबराना नहीं आपको। अब बोले 25 मार्च तो भी 25 दिन रहेगी, नहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। 30 फरवरी मानिए 28 फरवरी मान लीजिए इसको, है ना, 28 फरवरी वटेवर, 28 या 29 जितनी होंगी 28 होंगी इस बार, है ना, तो उसमें बायोलॉजी का जो ये जेनेटिक्स वाली यूनिट है वो कवर करेंगे। बिकॉज इसमें 3 चैप्टर्स हैं, वो तीनों चैप्टर्स ऐसे हैं कि वो काफी कठिन लगते हैं। एवोल्यूशन वाला तो भाई रट्टे वाला है, तो वो आप खुद से भी करना चाहो तो कर सकते हो। फिर ये ह्यूमन वेलफेयर 2 चैप्टर्स हैं, इसको भाई 2 दिन लगते हैं, मुश्किल से 2-3 दिन। तो 28 फरवरी के बाद आप मार्च में इसे 3 मार्च तक मान के चलिए। इकोलॉजी 10 मार्च, बायोटेक्नोलॉजी 15 मार्च। उसके बाद तो हमारे जो है लाइव सेशंस वगैरह लाइव स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, बस। फिर 4 मई को यही वाले चैप्टर्स हैं, यही आपको दोबारा से अपलोड कर देंगे, या इन्हीं में थोड़ा बेटरमेंट करके क्वेश्चंस वगैरह करके अपलोड कर दिया जाएगा फॉर नीट। तो नीट का भी ऐसे ही होगा। लेक्चर्स मैंने आपको पहले बता दिए, सारे रिकॉर्डेड होंगे। लाइव कब से होंगे, इसमें एक 17-18 से लाइव हो जाएंगे स्टार्ट, है ना, और इसमें भी लाइव, इसमें लाइव पहले से स्टार्ट कर देंगे, 15 अप्रैल से आगे स्टार्ट कर देंगे लाइव, ठीक है। और स्केड्यूल भी मैंने आपको सब चीज़ों का बता दिया है। अब कुछ और रह गया है क्या? हाँ, रही बात कि मैंने इतने साल नहीं, इतने महीने से वीडियोस क्यों नहीं बनाई, तो उसका कारण है कि यार मुझे भी थोड़ा सा काम था और वो बहुत ज़रूरी काम था, है ना। पता नहीं कि उसका क्या रिजल्ट होगा, कैसा हुआ है, क्या हुआ है। एक एग्जाम था, सिंपली बता दूं, एग्जाम था, है ना। तो अब देखते हैं कैसा हुआ है। मैंने अपनी तरफ से तो ठीक ठाक किया है, और अगर कुछ नहीं भी होगा देन ऑल्सो आई एम वेरी वेरी सेटिस्फाइड, ठीक है। बस देखते हैं। तो ये आपके पास सारा का सारा शेड्यूल है। अब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर लेते हैं, बस आपसे मिलते हैं 1 फरवरी को लेक्चर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलिएगा जरूर, दुआओं में याद रखना।